बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हज़रात सामईन, सबसे पहले आपकी खिदमत में इस ईद गदीर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये ईद गदीर शियान जहाँ की एक बड़ी ईद है। ये वो ईद है कि जिस दिन हम शियों को मौला मिला है। ये वो दिन है जब जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। ये वो दिन है कि जब तमाम अंबिया ने अपने बाद के लिए अपना जानशीन और ख़लीफ़ा मुकर्रर किया है। ये ईद गदीर वो दिन है कि जब अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम की। ये ईद गदीर वो दिन है कि जब दीन मुकम्मल हुआ और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। ये वो दिन है कि जिस दिन काफिर इस्लाम से मायूस हो गए। सामीन किराम, ये मुसल्लम अम्र है कि अल्लाह वादहु ला शरीक ने खलीफा का इंतखाब करने का हक़ अपने हाथ में रखा है। किसी भी मखलूक को ये हक़ नहीं दिया कि वो खलीफा का तयन करे कि हमारा खलीफा ये है। नहीं, किसी को नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तारु। तुम्हारा परवरदिगार जिसे चाहता है उसको खल्क करता है और जिसको चाहता है उसको इमामत और नबूवत के लिए चुन लेता है। यानी अल्लाह ने ये चुनने का इख्तियार अपने हाथ में रखा है। बंदों में से मा काना लोहमुल खयारा, बंदों में से भी किसी को चुनने का इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने कहा कुरान में कि बंदों में से, यानी इस दुनिया में से, बंदों में से अगर हम देखें तो इस कायनात में अल्लाह के बंदों में से रसूल से बड़ा कोई बंदा है ही नहीं। और अल्लाह ने कहा कि बंदों में से किसी को भी इख्तियार चुनने का, खलीफा बनाने का हक़ नहीं है। यानी रसूल को भी अपने बाद खलीफा बनाने का इख्तियार नहीं है। अब यहीं पर काबिल गौर बात यह है कि जब रसूल को खलीफा बनाने का इख्तियार नहीं है तो किसी आम चलते फिरते इंसान को किसने हक़ दे दिया कि वो खलीफा का तयन करे। इसी वजह से जनाब आदम से लेकर ख़ातम तक जो भी खलीफा बना वो अल्लाह ने बनाया और अपने नबी के ज़रिए से उसका ऐलान कराया कि आप ऐलान करें हर नबी का जानशीन। और इसी के साथ साथ जानशीन बनाने के साथ साथ अल्लाह ने इतना लिहाज रखा है कि जिस नबी ने भी जिस जानशीन का ऐलान किया वो 18 ज़िलहिज्जा को किया है। हर नबी ने, सिर्फ रसूल अल्लाह ने नहीं, हर नबी ने अपने जानशीन का ऐलान इसी 18 ज़िलहिज्जा को किया है, इसी ईद गदीर को किया है। और इसी नहज पर चलते हुए रसूल ने भी एक दिन अपने बात के लिए अपने जानशीन की विलायत का ऐलान किया कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब ये आप तमाम हज़रात से खूब वाकिफ़ हैं, मुसलसल सुनते रहते हैं कि जब आखिरी हज से फ़रागत हासिल करके रसूल अल्लाह चले हैं, जब मक्के से खारिज हुए हैं और साथ में तमाम सहाबी हैं, तमाम हाजी हैं, यानी इस्लामिक ममालिक के जितने भी मुसलमान हैं वो दीदार रसूल के लिए, हज आखिर के लिए कि रसूल के साथ हज अंजाम देंगे, सब के सब मक्का में जमा है। जब हज से फारिग हो चुके तो अब जब फारिग होने के बाद जब चले हैं और जब मक्के से बाहर निकले हैं तो बाहर एक जगह, ऐसी जगह थी जिसका नाम गदीर है। गदीर कहते हैं एक ऐसी जगह कि जहाँ पानी मौजूद हो, यानी जहाँ बारिश का पानी मौजूद हो उसको गदीर कहते हैं।
तो ये एक ऐसी जगह थी जहां तमाम लोग जहां तक एक साथ आते थे, यानी जितने लोगों ने हज किया वो सारे के सारे यहाँ तक इनका रास्ता एक था। अब यहाँ के आने के बाद सबके सब डिवाइड होने वाले थे, यानी अपने अपने किश्वर अपने अपने मुल्क जाने वाले थे। यानी ये समझ लीजिए जैसे एक चौराहा होता है, एक चार राह होती है जहाँ से हर मुल्क वाले का रास्ता, इसे इधर जाना है, इसे इधर जाना है, इसे इधर जाना है। यानी गदीर तक सबका रास्ता एक था और गदीर के बाद सब लोग मुख्तलिफ अपने अपने जगह जाने वाले थे। तो तमाम लोग, तमाम सहाबी, तमाम हाजी रसूल से अलविदा हो रहे थे कि इतने में अल्लाह का हुक्म आया कि या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, कि रसूल पहुंचा दीजिए क्या वो जो आप पर नाजिल किया गया है, मा उनज़िला। अब यहाँ गौर व फिक्र करने की बात यह है कि ये मा उनज़िला है क्या चीज़, कि जो नाजिल किया। अल्लाह ने कहा पहुंचा दीजिए मा उनज़िला, तो ये मा उनज़िला ये क्या है, इससे मुराद क्या है? क्या मा उनज़िला, क्या इससे मुराद ऐलान विलायत है? क्या इससे मुराद मार्फत इमाम है? क्या मा उनज़िला से मुराद जनाबे यानी आज से लेकर क़यामत तक तमाम इमाम की मार्फत कराना है लोगों को, या इससे मुराद कुछ और है? अब हम तो सिर्फ यही समझते हैं कि गदीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐलान विलायत का दिन है, इसके अलावा कोई पैगाम रसूल ने नहीं दिया, इसके अलावा कोई पैगाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐलान विलायत है। यानी जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सिर्फ ऐलान करने का नाम ईद गदीर है? नहीं, ऐलान करने का नाम ईद गदीर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर ऐलान ही करने का नाम ईद गदीर होता तो गदीर से भी पहले कई मरतबा रसूल ऐलान कर चुके हैं। मसलन मस्जिद में रसूल ऐलान कर चुके, मिंबर से ऐलान कर चुके, मैदान में ऐलान कर चुके, खैबर में ऐलान कर चुके, जंग में ऐलान कर चुके, दावत ज़ुलअशीरा में अपनी विलायत का ऐलान कर चुके कि मेरे बाद जानशीन होंगे। यानी कई मुकाम, कई मरतबा मौला अली की विलायत का ऐलान किया। तो यहाँ पता ये चला कि यहाँ पर चूँकि इतना बड़ा एहतमाम, इतना बड़ा इंतज़ाम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं है, इसलिए कि यहाँ बाद में जो है अल्लाह ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। यानी ये आयत बता रही है कि ये कोई, अब पूरी इस आयत को देखिए आप, क्या कहा, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहू। अगर आपने ये ना पहुंचाया, ये काम ना किया, तो ऐसा है कि आपने रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। यानी रिसालत नाकिस है अगर आपने ये काम ना किया, मा उनज़िला, अगर आपने ये ना पहुंचाया। तो अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐलान विलायत है, मैंने अर्ज़ किया तो ऐलान विलायत पहले भी हो चुका है, कई मरतबा हो चुका है। इसका मतलब ये कोई ऐसा अहम काम है कि अगर ये ना हुआ, यानी सिर्फ ऐलान विलायत मन कुंतो मौला हो फाज़ा अली मौला ईद गदीर का मकसद नहीं है, बल्कि कुछ और अहम काम है कि अगर रसूल ने ये अंजाम ना दिया तो रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। यानी ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके होने के बाद दीन मुकम्मल हो गया। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके वजूद में आने के बाद नेमतें तमाम हो गईं। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके वजूद में आने के बाद काफिर मायूस हो गए। देखिए, जब मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ तो काफिर मायूस नहीं हुआ था, पहले भी ऐलान हो चुका है लेकिन काफिर मायूस नहीं हुआ। पहले भी ऐलान हो चुका मौला अली की विलायत का, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें तमाम नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मौला अली की विलायत, गदीर में सिर्फ मौला अली की विलायत नहीं हुई, ऐलान विलायत गदीर का मकसद नहीं था। तो फिर मकसद क्या था गदीर का? ये इतना बड़ा मजमा, इतने अच्छे लोग, हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, सहाबी भी हैं, 1,24,000 तकरीबन इतना बड़ा मजमुआ है। अगर ऐलान विलायत ही था तो रसूल जो है कहीं और कर देते। अगर ऐलान विलायत था तो रसूल जहाँ हज हो रहा था वहाँ मक्के में कर देते, खाना काबा के पास कर देते। आखिर ये गदीर ही में क्यों ऐलान हुआ? इसका मतलब बहुत ही मुहिम ऐलान है। सिर्फ विलायत मन कुंतो मौला हो ऐलान नहीं है, बल्कि कोई मुहिम पैगाम है, कोई मुहिम मैसेज है जो रसूल आज सुनाना चाहते हैं। और इतना मुहिम है कि अल्लाह ने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है क्या? तो पता ये चला, आयत का अंदाज देखकर पता ये चला कि ये काम सिर्फ ऐलान विलायत नहीं है, बल्कि ऐलान विलायत के साथ साथ बैअत अली भी है। गौर फरमाइएगा।
क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐलान कर दें, ऐलान हो चुका, नहीं, ऐलान के साथ बैअत भी कीजिए, यानी मन कुंतु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला मानिए भी, और इसी के साथ साथ अली की बैअत भी कीजिए। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु। इसीलिए रसूल ने तमाम लोगों को जमा किया, उनके जो है वो जो उनकी ऊँटों की जो सीट होती है, जिसको जो है वो कजा कहते हैं, उनको जमा किया, उसका मिंबर बनाया। मिंबर पर पहुंचने के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक का हम्दो सना में खुतबा देने के बाद बड़े ही एहतमाम और इंतज़ाम से रसूल ने कहा, मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता था मदीने में जाके कह देते भाई मेरा नाम अली है, रसूल ने मेरे लिए फरमाया कि मैं जो हूँ खलीफा हूँ, मैं जानशी हूँ। नहीं, मौला अली को करीब बुलाया और हाथ पकड़कर दिखाया, सिर्फ जबान से बोला नहीं, जबान से बोले भी और हाथ पकड़कर दिखाया भी कि कोई और अली नहीं, ये अली है कि जो आप सबका मौला है, मैं आप सबका मौला हूं और अली आप सबका मौला है। और अली की बैअत कीजिए। सबसे बैअत ली है, यानी जो असल मौजू था वो था बैअत लेना। असल मौजू ऐलान विलायत नहीं था, असल कज़िया था मौला अली की बैअत लेना। इसीलिए जितने भी वहाँ पर औरतें थी, ख़वातीन थी, जितने भी मर्द थे, सब ने मौला अली की बैअत की। और बैअत करने के बाद सब ने जो है वो मौला अली को मुबारकबाद भी पेश की। हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने कहा, बक्किन बक्किन लका या अली, मुबारक हो या अली, आज से आप हमारे भी मौला बन गए, तमाम मोमिनीन के मौला बन गए, तमाम औरतों के मौला बन गए, तमाम मर्दों के आज से आप मौला बन गए। अब लोग कहते हैं कि जी जो है वो मौला के मायने जो है वो दोस्त हैं, यानी अली सबके दोस्त हैं। तो दोस्त बनने पर मुबारकबाद पेश नहीं की जाती। गौर कर रहे हैं? अगर मौला के मायने दोस्त हैं तो अगर कोई किसी का दोस्त बन जाए तो उस पर मुबारकबाद पेश नहीं की जाती है। और अगर मान भी लिया जाए कि मुबारकबाद पेश की जाती है तो दोस्त बनने पर मुबारकबाद पेश की जाती है, लेकिन बैअत नहीं की जाती। लेकिन मौला अली की रसूल ने बैअत भी ली। तो अज़ान गिरामी, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, ऐलान गदीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ मन कुन तो मौला नहीं है, बल्कि मौला अली की बैअत करना भी है। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।